क्या हो अगर समुद्र की गहराई में रहने वाली आदमखोर मछलियां अचानक से किसी वाटर पार्क में मौजूद लोगों पर अटैक कर दे। 2012 में आई मूवी पिराना 3DD कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है और आज हम इसी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी के आखिर में हम पिराना मछलियों से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स भी बताएंगे जिसे सुनकर आप थोड़ा हैरान तो जरूर होंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इंट्रो को यहीं खत्म करते हुए स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस हॉट मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें 1 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताया जाता है कि कैसे लुप्त हो चुकी पिराना की एक खतरनाक प्रजाति ने विक्टोरिया लेक पर हमला किया, जिसमें काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब वो इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम अमेरिका की क्रॉस लेक का सीन देखते हैं जहाँ 2 इंसान किसी गाय को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। वो देखते हैं कि जिस गाय की तलाश में वो आए थे वो मर चुकी है, क्योंकि गाय काफी दिनों से यहाँ मरी पड़ी थी, इसीलिए उसकी बॉडी में गैस भर चुकी थी। जब वो लोग गाय की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब अचानक से बॉडी में मौजूद गैस की वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि गाय की बॉडी में से कुछ पिराना मछलियां बाहर निकलती हैं और देखते ही देखते वो खतरनाक मछलियां उन दोनों लोगों को कच्चा चबा जाती हैं। अगले सीन में हम चैट को देखते हैं जो कि बिग वेट वाटर पार्क का ओनर है। चैट ने अपनी वाटर पार्क में अच्छे लाइफ गार्ड्स की जगह हॉट गर्ल्स को रखा है ताकि उसकी वाटर पार्क में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। 2 दिन बाद ही वो अपनी वाटर पार्क की ओपनिंग करने वाला है, जिसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट पर भी काफी पैसा लगा रहा था। चैट ने अपने वाटर पार्क में एक ऐसा हिस्सा भी बनाया है जहां लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती हैं और इस पार्ट को उसने एडल्ट पूल का नाम दिया है। आगे हम चैट की स्टेप डॉटर मैडी को देखते हैं। मैडी को अपने डैड के बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि चैट इस वाटर पार्क के 51% हिस्से का मालिक है, इसीलिए मैडी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अगले सीन में हम मैडी की फ्रेंड्स एशले और शेल्बी को देखते हैं। मैडी की फ्रेंड्स यहाँ एंजॉय करने के लिए आई थी। यहाँ हमें मैडी के क्लोज फ्रेंड बैरी के बारे में भी पता लगता है। बैरी चैट की वाटर पार्क में ही काम करता है। बैरी बचपन से ही मैडी को बहुत चाहता है, लेकिन वो अभी तक मैडी को अपने मन की बात नहीं बता पाया। कुछ देर बाद ही क्ले नाम के एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। क्ले और मैडी की बातों से हमें पता लगता है कि क्ले ने मैडी को प्रपोज किया था, जिसके जवाब में मैडी ने ना कहा था। हालांकि अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और क्ले अभी भी मैडी से शादी करना चाहता है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम शेल्बी और उसके बॉयफ्रेंड जोश को एक झील के किनारे बैठे हुए देखते हैं। यहाँ शेल्बी जोश को अपने साथ स्विमिंग करने को कहती है और ये दोनों अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग करने लगते हैं। यहाँ भी हम छोटी पिराना मछलियों को पानी में तैरते हुए देख पाते हैं। स्विमिंग करते वक्त शेल्बी को लगता है कि जोश उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पिराना मछलियों का काम था। इसके बाद गुस्सा होकर शेल्बी उस झील से निकल जाती है, इसलिए जोश भी पानी से बाहर निकल आता है। झील की दूसरी तरफ हम एशले को भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। ये दोनों एक पार्क की हुई वैन में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनकी गलती की वजह से वैन झील के अंदर गिर जाती है और देखते ही देखते वैन पानी में डूबने लगती है। एशले किसी तरह से वैन से बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक पिराना मछलियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम फिर से बिग वेट वाटर पार्क का सीन देखते हैं। चैट जोरों शोरों से वाटर पार्क का प्रमोशन कर रहा था। सभी लोग यहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ शेल्बी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। अपनी तबीयत को देखकर शेल्बी भी थोड़ा हैरान होती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस उस वैन को झील से बाहर निकाल लेती है जिसमें लास्ट नाइट एशले और उसका बॉयफ्रेंड एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस वैन में पुलिस को कोई भी बॉडी नहीं मिलती और जब एशले के गायब होने की खबर शेल्बी को पता लगती है तो वो काफी पैनिक करने
लगती है। वो परेशान होकर झील के किनारे बैठ जाती है। मैडी उसे किसी तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी कि एशले जल्द ही मिल जाएगी। तभी अचानक से पिराना मछलियां इन दोनों पर अटैक कर देती हैं। इन मछलियों से बचने के चक्कर में शेल्बी पानी में ही गिर जाती है, लेकिन मैडी उसकी जान बचा लेती है। झील से बाहर निकलने के बाद भी एक बड़ी पिराना मैडी पर अटैक करती है, लेकिन मैडी उस पिराना को पकड़कर वहीं मार डालती है। कुछ सेकंड्स बाद ही बैरी भी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ की सिचुएशन देखने के बाद वो यूट्यूब पर इन मछलियों के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। उसे समझ में आ गया था कि जिन मछलियों ने मैडी पर अटैक किया था वो पिराना थी, और ऐसे ही उसे यूट्यूब पर एक साइंटिस्ट की वीडियो मिलती है जो कि विक्टोरिया बीच पर हुए हमले के बाद से ही इन मछलियों पर रिसर्च कर रहा था, और उससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैडी क्ले और बैरी के साथ उसके घर पहुंचती है। और पूछने पर वो साइंटिस्ट बताता है कि क्रॉस लेक और विक्टोरिया लेक आपस में जुड़ी हुई नहीं है। पिराना मछलियां जरूर नदियों या नालों के रास्ते से वहां तक पहुंची होंगी। ये लोग यहाँ एक बड़ी पिराना मछली को भी देखते हैं। रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे काफी मजबूत ग्लास में रखा हुआ था। वो साइंटिस्ट इनके सामने एक स्टील की प्लेट को पानी में डालता है और स्टील के दूसरी तरफ एक मेंढक को छोड़ देता है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वो पिराना उस स्टील को तोड़ देती है। हालांकि बैरी उस मेंढक की जान बचा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेंढक मारा जाए। ये सब देखकर उन्हें ये अंदाजा तो हो जाता है कि एक पिराना मछली कितनी खतरनाक हो सकती है। आगे साइंटिस्ट बताता है पिराना हजारों सालों से समुद्र और नदियों की गहराइयों में रहती है, क्योंकि गहराई में जमीन की गर्मी से इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और वहीं ये अपने अंडे भी देती हैं। लेकिन आजकल हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज करने लगे हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इसीलिए ये मछलियां कंफ्यूज होकर इंसान की बनाई गई नालियों में घुस रही हैं, खास तौर पर स्विमिंग पूल्स में। मैडी बताती है कि हमारे वाटर पार्क के स्विमिंग पूल का कनेक्शन भी एक झील से है, जिससे पाइप्स के जरिए हम पानी को स्विमिंग पूल तक लाते हैं। और मैडी को समझ आता है कि ये सब कुछ काफी खतरनाक हो सकता है। वो जल्द से जल्द अपने वाटर पार्क में लगे पाइप्स को चेक करने के बारे में सोचती है। वो कहती है कि हमें आज रात ही इस काम को अंजाम देना होगा, क्योंकि कल सुबह वाटर पार्क की ग्रैंड ओपनिंग है। साइंटिस्ट को थैंक्स कहकर जल्द ही ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एशले की लाश को झील में पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि उस रात पिराना मछलियों ने एशले और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। अब तक मैडी भी झील के किनारे पहुंच चुकी थी और वो अकेले ही पाइप्स चेक करने का फैसला करती है। हालांकि बैरी भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन यहाँ मैडी को पता लगता है कि उसे तैरना नहीं आता। मैडी जब नीचे जाती है तो उसे पाइप्स के आगे लगी लोहे की मजबूत जालियां नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो रिलैक्स फील करती है। लेकिन तभी पिराना मछलियां उस पर अटैक कर देती हैं और उसकी चीखें सुनकर क्ले उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम शेल्बी और जोश को देखते हैं। शेल्बी का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था और यहाँ जोश उसे संभालने की कोशिश करता है, तो शेल्बी उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है। हम देखते हैं कि जब जोश शेल्बी के साथ इंटीमेट हो रहा था तो दर्द के कारण शेल्बी अचानक से बेहोश हो जाती है और जोश के पेनिस पर काफी दर्द होने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद ही जोश को पता लगता है कि उसका पेनिस एक पिराना के मुंह में है और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए जोश चाकू से अपने पेनिस को ही काट लेता है। जब शेल्बी को होश आता है तो वो जल्द से जल्द जोश को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और उसके साथ हुए हादसे के बारे में वो अपने फ्रेंड्स और पुलिस को भी बता देती है। एक्चुअल में जब शेल्बी और जोश नहाने के लिए झील में गए थे तब एक छोटी पिराना शेल्बी की वजाइना में घुस गई थी, लेकिन तब उसे लगा था कि जोश उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और इसी कारण से अगली सुबह उसे उल्टी भी लगी थी। आगे हमें पता लगता है कि चैट ने अवैध तरीके से अपने स्विमिंग पूल का एक दूसरा कनेक्शन भी बनाया है और इसके बारे में कायल भी जानता है। कायल एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। वो चैट के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उससे रिश्वत लेता रहता है। हालांकि मैडी पर हुए अटैक के बाद कायल चैट को दूसरी तरफ से पानी वाले कनेक्शन को यूज ना करने की वार्निंग भी देता है। वाटर पार्क की ओपनिंग के लिए चैट एक फेमस सेलिब्रिटी डेविड
हैसलोफ को बुलाता है, जो कि पहले भी एक फेमस लाइफ गार्ड रह चुका है, लेकिन अब ये सिर्फ पैसों के लिए फंक्शंस पर जाता रहता है। यहाँ हम एक हैंडीकैप मैन को भी देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ वाटर पार्क में अपने डर को जीतने के लिए आया था। एक्चुअल में ये आदमी विक्टोरिया लेक पर हुए पिराना अटैक में अपनी टांगे गवा चुका था और तभी से इसके मन में पानी को लेकर डर बैठा हुआ है। अपने मन को काफी बार समझाने के बावजूद भी ये पानी में नहीं उतर पाता। वाटर पार्क की ओपनिंग के बाद हम चैट को एक कुएं के जरिए पूल में पानी भरते हुए देखते हैं। ये कुआं डायरेक्टली लेक और स्विमिंग पूल के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैडी आज इस वाटर पार्क की सुरक्षा पर ध्यान दे रही थी, इसीलिए वो चैट को ये सब करते हुए देख लेती है। वो चैट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चैट उसकी बातें नहीं मानता, क्योंकि उसने अभी तक उन आदमखोर मछलियों को अपनी आंखों से नहीं देखा था। चैट को सिर्फ अपना प्रॉफिट नजर आ रहा था। हम देख पाते हैं कि कुछ पिरानाज स्विमिंग पूल में एंटर करने की कोशिश करने लगती है। मैडी तुरंत वहां बैठी लाइफ गार्ड से ये पूल खाली करवाने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि क्ले मैडी को पकड़कर उस वाटर पार्क से बाहर निकालने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पिराना मछलियां पूल में मौजूद लोगों पर हमला कर देती हैं। यहाँ सभी लोग पूल से बाहर निकलने लगते हैं और अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हैंडीकैप मैन जो अभी तक पानी से डर रहा था, वो अपनी नकली टांगे लगाकर किड्स पूल में उतर जाता है। क्योंकि उसकी टांगे लोहे की थी, इसीलिए पिराना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ये इंसान काफी बच्चों की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मैडी अपने डैड पर गुस्सा होकर उन्हें जोर से एक पंच मारती है और यहाँ की सिचुएशन देखकर चैट अपने पैसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त एक तेज धार वाली तार गले में लगने से चैट का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं मारा जाता है। आगे मैडी अपने फ्रेंड बैरी और उसके साथ काम करने वाले डेव नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर पूल का पानी निकालने का प्लान बनाती है। बैरी यहाँ की जानलेवा सिचुएशन को देखते हुए मैडी को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मैडी भी बैरी को पसंद करती थी, लेकिन मैडी को ये गलत फहमी थी कि बैरी एक गे है। इसके बाद बैरी तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागता है और पूल का पानी निकालने लगता है। दूसरी तरफ मैडी पूल में कूदकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि ड्रेन होल के जरिए सभी पिराना मछलियां वहां से निकलने लगती हैं। सभी लोगों को पूल से निकालने के बाद मैडी पूल के बाहर खड़े क्ले से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन वो काफी घबरा जाता है और वो मैडी को नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि मैडी पानी से बनने वाले प्रेशर के कारण ड्रेन होल पर चिपक जाती है और एक बड़ी पिराना मछली उसे अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बैरी पूल के पास पड़े आयरन टूल से उस पिराना को मार डालता है। हालांकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन वो बिना सोचे समझे पूल में छलांग लगा देता है। ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से मैडी बेहोश हो जाती है। कुछ सेकंड्स में ही स्विमिंग पूल का पानी कम होने लगता है और बैरी मैडी की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ डेव पूल में जुड़े हुए पाइप्स में पेट्रोल डालकर उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से पूल के पाइप्स में मौजूद लगभग सभी पिराना मछलियां मारी जाती हैं। अब जाकर यहाँ की सिचुएशन शांत होती है, लेकिन अभी भी कुछ गिनी चुनी पिराना मछलियां जिंदा बची थी, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी खाली हो चुका था, इसीलिए सभी लोग रिलैक्स फील कर रहे थे। हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा पानी से बाहर पड़ी एक बड़ी पिराना मछली को पास से देखने के लिए जाने लगता है। तभी मैडी के फोन पर उसी साइंटिस्ट का फोन आता है जो पिराना मछलियों पर रिसर्च कर रहा था। वो मैडी को बताता है कि पिराना मछलियां अपने सरवाइव करने के तरीके को बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इन्होंने पानी के बाहर चलना भी सीख लिया है। ये सुनकर मैडी उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी वो बड़ी पिराना बच्चे का पूरा सर एक ही बार में खा जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और अब बात करते हैं पिराना मछलियों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि पिराना मछलियां इंसानों को देखते ही उन पर अटैक कर देती हैं। असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर शार्क्स की तरह पिराना मछलियों को इंसानी खून के बारे में पता लग जाए तब वो इंसानों पर अटैक कर सकती हैं। मूवी में 20 साल पहले लुप्त हो चुकी पिराना मछलियों की
की एक आदमखोर प्रजाति के बारे में बात की गई है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे तो पिराना मछलियों की काफी सारी प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे खतरनाक प्रजाति है रेड बेलिड पिराना, जिसके दांत स्टील की तार को भी आसानी से काट सकते हैं। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजा सकते हैं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।